अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बड़ी हदीस प्यारी बयान करूँगी आपके सामने। तो हदीस ये है, आज जुमे का दिन है मेरी बहनों। इस जुमे की फ़जीलत के बारे में आज बात होगी। जुमे के दिन के अज़ीम जुमे का दिन है और मुबारक है। हफ्ते के 7 दिनों में सबसे अफजल जो दिन है वो जुमे का दिन है। इसी वजह से मुसलमानों पर वाजिब है कि इस मुबारक दिन की फ़जीलतों से फ़ायदा उठाएं। इस मुबारक दिन से फ़ायदा उठाना इस वक्त तक मुमकिन नहीं। हम इस मुबारक दिन से इस वक्त तक फ़ायदा नहीं उठा सकते जब तक हम उसके अदाब को नहीं जानेंगे, और इल्म के साथ ही अमल मुमकिन है। जब हमें इल्म ही नहीं होगा इस मुबारक दिन के बारे में, तो हम उसके अमल किस तरह करेंगे। अल्लाह ताला हमें हर जुमतुल मुबारक की बरकतों से फ़ायदा हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बड़ी प्यारी हदीस है, मुस्लिम तरमज़ी की हदीस है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इन दिनों में से बेहतरीन दिन वो है जिनमें सूरज निकलता है, जुमे का दिन है। यानी कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और जो सबसे बेहतर दिन है वो जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और क़यामत भी जन्नत में भी इसी दिन दाखिल कर दिए जाएंगे और उसी दिन ही वहाँ से निकाले जाएंगे। यानी कि हज़रत जो आदम अलैहिस्सलाम थे, जुमे का दिन था, उनकी विलादत जुमे के दिन हुई और जन्नत में भी उन्हें जुमे के दिन ही दाखिल कर दिया गया, और जन्नत से जब निकाला गया वो तब भी जुमे का ही दिन था, और क़यामत भी इसी जुमे के दिन कायम होगी। मुहर्रम का महीना होगा और जुमे का दिन होगा, क़यामत भी जुमे के दिन ही कायम होगी। तो मेरी बहनों, एक आपको मैं बहुत ही प्यारा और अच्छा आपको दुरूद शरीफ बताती हूँ। आपको पता है आज नफ्सो नफ्सी का आलम है। हर बंदा जो है परेशानियों में उलझा हुआ है, परेशानियों में बिखरा हुआ है। बच्चे से बच्चे को भी टेंशन हो रही है। तो मेरी बहनों, इस पुरफुतन दौर में, इस जुल्म की नगरी में, टेंशनों के दौर में, मैं आपको एक ऐसा छोटा सा वजीफ़ा बताती हूँ, ऐसा दुरूद शरीफ बताती हूँ जिसकी फ़जीलत ये है कि आप सुबह फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ें और मगरिब की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ें, और सुबह की जो नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ेंगे उसकी फ़जीलत शाम तक रहेगी, और जो शाम को मगरिब की नमाज के बाद पढ़ेंगे उसकी फ़जीलत सुबह तक रहेगी। तो मेरी बहनों, वो जो है दुरूद शरीफ वो ये है कि हम जब सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं तो इसकी पहले मैं फ़जीलत बताती चलूँ। ये 3 दफ़ा सुबह दुरूद शरीफ और 3 दफ़ा मगरिब के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने से गोया ऐसे है कि दिन रात हम दुरूद सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते रहे। यानी कि इसकी फ़जीलत ये है कि हम दिन रात दुरूद शरीफ पढ़ते रहे हैं। और वो दुरूद शरीफ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। ये एक दफ़ा दुरूद शरीफ है। इसी तरह हम 3 मरतबा पढ़ेंगे फ़जर के टाइम के बाद और 3 दफ़ा पढ़ेंगे मगरिब के टाइम के बाद। इसकी फ़जीलत ऐसे है, जो सुबह में पढ़ा उसकी मगरिब तक है और जो मगरिब के बाद पढ़ा उसकी सुबह फ़जर तक है। तो इसकी फ़जीलत ये है कि हम दिन में भी दुरूद पढ़ते रहे हैं सारा दिन और रात में भी दुरूद पढ़ते रहे हैं। मैं दोबारा रिवाइज़ करती हूँ दुरूद शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। ये 3-3 मरतबा पढ़ना है। तो मेरी बहनों, जुमे के दिन कोशिश किया करें कि आपकी ज़बान ज़िक्र इलाही से, ज़िक्र मुस्तफ़ा से, यानी कि दुरूद शरीफ से मुनव्वर हो। आम दिनों में तो फ़रिश्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पहुँचा कर आते हैं, लेकिन जो जुमे का दिन है ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद सुनते हैं। तो इस दुरूद जुमे के हवाले से मैं आपको और बहुत ही प्यारा दुरूद शरीफ आपको बताऊँगी। बहुत ही प्यारा दुरूद शरीफ है। 70,000 फ़रिश्ते हैं जो 1000 दिन तक नेकियां
लिखवाने वाला जो दुरूद शरीफ है। यानी कि जब एक मरतबा वो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो 70,000 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहेंगे। और वो दुरूद शरीफ कौन सा है मैं आपको बताऊं, ये देखें, आप खुद भी देख रहे हैं स्क्रीन पर। 70,000 फरिश्तों से हज़ारों दिन तक, यानी कि जो एक मरतबा ये दुरूद शरीफ पढ़ेगा 70,000 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहेंगे। ये आपको मैं तफसील भी बता देती हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास से इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मंदरजा झैल दुआ करे कि इसका सवाब 70,000 फरिश्तों को 1000 दिन तक मुशक्क़त में डाल देगा। भी हवाला तबरानी और दुरूद शरीफ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदिना मुहम्मदिम मा हुआ अहलुहु, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदिना मुहम्मदम मा हुआ अहलुहु, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदिना मुहम्मदम मा हुआ अहलुहु। एक बार फिर रिवाइज करती हूँ, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदिना मुहम्मदम मा हुआ अहलुहु, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदिना मुहम्मदम मा हुआ अहलुहु। लाम को थोड़ा सा खींचना है क्योंकि उस पर खड़ी है। जज़ल्लाहु, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदिना मुहम्मदम मा हुआ अहलुहु। ये एक मरतबा अगर पढ़ेंगे तो एक मरतबा पढ़ने से ऐसे है कि 70,000 जो फरिश्ते हैं वो 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहते हैं। और आज जुमे का दिन है और एक और दुरूद शरीफ मैं आपको बताती हूँ जिसके पढ़ने से 80 साल के गुनाह माफ़ और 80 साल की इबादत के सवाब वाला दुरूद शरीफ है। यानी कि इसको असर के टाइम के बाद, ये मैं आपको पूरी बताती हूँ, बेहवाला तबरानी का ही है ये। हज़रत सुहेल बिन अब्दुल्ला हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन असर की नमाज के बाद अपनी जगह से उठने से पहले 80 मरतबा मंदरजा झैल दुरूद शरीफ पढ़ें तो इसके 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं और 80 साल की इबादत का सवाब इसके लिए लिखा जाता है। यानी कि असर की नमाज के बाद अपनी जगह से उठने से पहले, असर की नमाज के बाद वैसे भी दुआ कबूल होती है, कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं असर की नमाज के बाद। जुमे के दिन असर की नमाज के बाद कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं। तो जो जुमे के दिन असर की नमाज के बाद अपनी जगह से उठने से पहले 80 मरतबा दुरूद शरीफ को पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पढ़ने वाले बंदे के 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे और 80 साल की इबादत का सवाब मिल जाएगा, लिखा जाएगा। तो मेरी बहनों, हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होता ना। वैसे तो जो टाइम अल्लाह की याद में गुजारा जाए वो टाइम सबसे अनमोल है, लेकिन हम बहाने बनाते हैं कि हमसे होता नहीं, हमने घर का काम करना होता है, ये काम करना होता है, वो काम करना होता है। इस हवाले से मैं आपको बहुत ही मुख्तसर से दुरूद शरीफ बता रही हूँ जिसे पढ़कर आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं, जिससे पढ़कर आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब हो सकते हैं। आपके दिल में जब लगन होगी ना अल्लाह को पा लेने की, आपके दिल में तड़प हो जाएगी ना, फिर आपको इससे भी ज़्यादा अगर मुश्किल कोई होगा ना तो इससे ज़्यादा भी आप मुश्किल काम कर लेंगे, क्योंकि आपको अल्लाह की तरफ, अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी। जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है ना तो बंदे को कोई काम मुश्किल नहीं लगता। वो कहते हैं ना, अगर अल्लाह को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, अगर अल्लाह को नहीं पाया तो कुछ भी नहीं पाया। अगर एक बंदा है, अगर मैं हूँ, अगर मेरे पास 7 बरे आज़म 7 दुनिया की दौलत मेरे कदमों में ढेर कर दी जाए, अगर अल्लाह मेरे पास नहीं है ना तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पास दौलत नहीं है ना, अल्लाह मेरे पास है, तो मैं कहती हूँ मेरे पास सब कुछ है। तो मेरी बहनों, अल्लाह से दोस्ती करो, अल्लाह को अपनाओ, अल्लाह की रज़ा में खुश हो जाओ, अल्लाह के हसूल के लिए, उसकी रज़ा के लिए इतनी जद्दोजहद करो। अल्लाह को खुशनदी, अल्लाह की रज़ा, हर काम में देखो कि अल्लाह की रज़ा किस में है, अल्लाह की खुशनदी किस में है, अल्लाह किस हाल से खुश होते हैं। अल्लाह को पालो। वो कहते हैं ना, इन्नमा खलकनाकुम लितअबुदूनी तवीला, कि
अल्लाह ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा है कि तुम सारी ज़िंदगी मेरे बंदे बन के रहो। वह तज़्कुरूनी कसीरा, और कसरत से मुझे याद करो। वह तसब्बिहूनी बुकरतन व असीला, और सुबह शाम मेरी तस्बीहात बयान करो। कि अल्लाह ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा है कि देखो कौन मेरा बंदा मुझसे मिलने की तड़प रखता है, कौन मेरा बंदा मेरे रास्ते में आए रुकावटों के बावजूद भी, इस दुनिया में जो रुकावटें हैं, जो फितनों का दौर है, इसके बावजूद भी मुझे याद कर रहा है। कौन तुम में से ज़्यादा तकवा वाला है? अल्लाह को तकवा बड़ा पसंद है। तो मेरी बहनों, अल्लाह से दोस्ती करो। बहनों भाइयों, अल्लाह से दोस्ती करो। अल्लाह की रज़ा में खुश रहना सीख लो। अल्लाह को अपना लो, तो ये दुनिया भी आपकी है और आखिरत भी आपकी है। आखिरत तो सवर जाएगी, ये दुनिया भी आपके कदमों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ढेर कर देंगे। तो मेरी बहनों, ये दुरूद शरीफ है। दुरूद शरीफ की बात हो रही थी कि जो असर की नमाज के बाद 80 मरतबा ये पढ़ता है दुरूद शरीफ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 80 साल के गुनाह माफ़ कर देते हैं और उसकी इबादत में 80 साल का सवाब, यानी 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जाएगा। तो वो दुरूद शरीफ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, मीम पे गुन्ना करना है, नून पे गुन्ना करना है, व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। एक बार फिर वाइज करती हूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। तो मेरी बहनों, एक वो दुरूद शरीफ जो सुबह 3 मरतबा और पढ़ने से इससे 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं, ये जो दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा, इसे सुबह इसे पढ़ने के असर की नमाज के बाद अगर हम पढ़ेंगे तो 80 साल के गुनाह माफ़ होंगे और 80 साल की इबादत का सवाब हमारे नामा अमाल में लिख दिया जाएगा। और वो जो दूसरा दुरूद शरीफ मैंने आपको बताया था, वो ये है, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना मुहम्मद अम्मा हुआ आहलुहु। इसके पढ़ने से ये है कि 70,000 फरिश्ते 70,000 दिन तक, हज़ारों दिन तक नेकियां लिखते रहते हैं। और जो दूसरा दुरूद शरीफ था वो मैंने आपको वो बताया था कि 3 मरतबा सुबह पढ़ने से और 3 दफ़ा शाम पढ़ने से ऐसे है कि गोया दिन रात आपने दुरूद शरीफ में ही गुजारी। और वो दुरूद शरीफ ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी अव्वली कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी औसती कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। 3 मरतबा सुबह, 3 दफ़ा शाम को। तो मेरी बहनों, ये है कि जुमे के दिन कसरत से नेक अमाल करने चाहिए, बुराइयों और नाफरमानियों से दूर रहना चाहिए। इस दिन की नेकियों का सवाब बढ़ जाता है। जुमे का जो दिन होता है, इस दिन नेकियों का सवाब बढ़ जाता है और फजीलत वाले औकात और मकामात में बढ़ता है। इसलिए हर मुसलमान पर वाजिब है कि वो खैर और नेकी के काम करने की कोशिश करे जितना मुमकिन है। सूरतुल बकरा की 281 नंबर आयत का मैंने तर्जुमा बताया है। और दूसरी बात, ये जो दुरूद शरीफ की हम बात कर रहे थे कि वो है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजो। जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजेगा तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। क्या है कि जो एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 मरतबा, जो एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। तो मेरी बहनों, जुमे के जो दिन हैं, इन बाबरकत सातों को हम लापरवाही में, सुस्ती में ना गुजारा करें, अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाएं। और दूसरी बात, जो जुमे के दिन के करने के अमाल हैं, उनमें से एक ये भी है
कि जुमे के दिन सूरत कहफ की तलावत की जाए। और इस सूरत कहफ की जो तलावत की जाती है, सूरत कहफ पढ़ने की फ़जीलत क्या है? तो सूरत कहफ पढ़ने की फ़जीलत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के रोज़ सूरत कहफ पढ़ी, इसके दोनों जुमों के दरमियान के दिन रोशनी से मुनव्वर हो जाएंगे। यह तरगीब और तरहीब की रिवायत में से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के रोज़ सूरत कहफ पढ़ी, इसके दोनों जुमों के दरमियान की दिन की रोशनी से मुनव्वर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी है बात।